चलिए ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ गया आज के लिए, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में। एंड देखिए बेसिकली जो सिमेट्री होती है उसमें हमें क्या देखना होता है कि एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसी भी फिगर को कह लीजिए, अल्फ़ाबेट को कह लीजिए, पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, एग्जैक्टली सेम टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, हाफ में। तो ऐसे ही यहाँ पर आता है हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन में हमारे नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से यहाँ पे बोले गए। 3 साइड्स फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, देन ऑक्टागन, नोनागन, डेटागन। तो ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम इसको इक्वल, नेक्स्ट भी आ रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स के नहीं होंगे, 360 डिग्री के होंगे, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ वन अनदर। देन हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, एंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल इज 108 डिग्री। तो यहाँ पर आपको जो एंगल है वो 108 डिग्री का मिलने वाला है, और सारी साइड्स हमारी क्या रहेंगी, इक्वल। नेक्स्ट भी आ रहा है अभी रेगुलर हेक्सागन, जिसमें हमारे पास 6 इक्वल साइड्स होंगी ऑफ इक्वल लेंथ, एंड हर एक एंगल कितनी का होगा हमारा, 120 डिग्री का होगा। देन वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर स्क्वायर पर। तो स्क्वायर पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। स्क्वायर में हमारे पास ऑल 4 साइड्स रहेंगे, यहाँ पे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहने वाली है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहने वाली है। देन पेंटागन में हमारे पास कितनी रहेंगी, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहने वाले हैं। हेक्सागन में हमारे पास 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहने वाली है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 6। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी फिगर पर। हो गया हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 14.1। तो यहाँ पे बोलेगा कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन। देखिए यहाँ पे हमें सिमेट्री लाइन बनानी, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो गया? अगर मैं इसको यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड नहीं हो गया? तो बस आपको भी ऐसे ही यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इन द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब देखिए इक्वल पार्ट्स में तो हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट, ये यहाँ पर, तो एक दूसरा कॉलम हमारा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देन वी आर क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइन एंड कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन। ओके, तो हमें रिफ्लेक्शन पूरा करना है। तो देखिए आप लोगों को भी दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से तो हमने यहाँ से ले लिया, देन यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप स्केल के हेल्प से अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट एंड अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, तो उसमें हमारे पास आई थिंक 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं ईजिली। स्केलिंग ट्राइंगल है हमारे पास, दैट इज 0, क्योंकि उसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। इस टाइप से आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट। अब देखिए जैसे हमारे पास है वर्टिकल मिरर, तो हमारे पास आता है ना वी, तो इसमें हम यहाँ पर वी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत वर्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली के लिए हम बी ले सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम एच ले सकते हैं, हम एच को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है? रोटेशन इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। सम ऑब्जेक्ट्स विच रोटेट अबाउट अ पॉइंट आर व्हील ऑफ अ बाइसिकल, ब्लेड ऑफ
सीलिंग फैन, ब्लेड्स ऑफ विंड में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सर्कुलर मोशन में फ्लो करता है। अब जब भी ये ऐसे रोटेट करते हैं तो इसमें दो डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ रोटेशंस होते हैं डायरेक्शन के लिए। द फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक इन दिस वे, जैसे हमारा क्लॉक का हैंड मूव करता है। एंड एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, जो हमारा क्लॉक हैंड में मूव करता है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन में नेक्स्ट यार है अभी एंगल ऑफ रोटेशन। तो जब भी हम एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है इफ एन ऑब्जेक्ट टर्न फुल टर्न, उसे पूरा कंप्लीट टर्न ले रहा है, दैट इज 360 डिग्री। हाफ टर्न लिया दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और अगर उसने क्वार्टर टर्न लिया दैट इज 90 डिग्री। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रहेंगी। देन उसके बाद आता है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, क्या होता है हमारे पास। देन यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, मतलब उन्होंने किस टाइप से रोटेशन सिमेट्री करी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये तो यहाँ पर आ जाते हैं लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके, लाइन सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर देखें लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको यहाँ से बीच में से ड्रॉ करें, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो हम एक बीच में से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 1, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर यस। ठीक है, देन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। देन रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो ये वापस कितना घूम सकता है, 90 डिग्री। नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, चलिए तो इसमें तो हमें यस और नो लिखना है। ऑर्डर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 है। एंड यहाँ पर 360 हो जाएगा। 1 मिनट, ऑर्डर के लिए ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन दैट इज 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। तो 360, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन में 360। एंड यहाँ पर कितनी बार रोटेट कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो 90 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। चलिए, कैन यू फाइंड आउट द ऑपोजिंग रोटेशन सिमेट्री हैविंग द एंगल ऑफ रोटेशन मेजर दिस। चलिए, यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी आप लोग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।